नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं अमेठी में मौजूद हूं। यहां पर कुछ लोग हैं, इन्हीं से जुड़ेंगे, हम बात करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें, अमेठी इस समय देश की वीवीआईपी सीट हो गई है। अमेठी इस समय हॉट सीट बन चुकी है। यहां पर अभी तक कांग्रेस ने अपना पत्ता नहीं खोला है। यहां से राहुल गांधी मैदान में रहेंगे या प्रियंका गांधी आएंगी या कांग्रेस से कौन आएगा, अभी तक यह साफ नहीं हुआ है। मात्र जो है और 2 दिन बचे हुए हैं शेष यहाँ पर नामांकन के लिए। कुछ लोग हैं, इन्हीं से जुड़ेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे इस बार अमेठी का चुनाव किस मुद्दे पर होगा। क्या शुभ नाम होगा जी आपका? राम सजीवन दुबे। अब तो ये दुबे जी, किस मुद्दे पर चुनाव है अमेठी का इस बार? मुद्दा तो यही है कि मतलब भाजपा की गवर्नमेंट में महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट खसोट के खिलाफ हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं और कोई मुद्दा तो है। कौन बनेगा अमेठी से सांसद इस बार, क्या मान रहे हैं? राहुल जी सांसद बनेंगे। राहुल जी नामांकन करेंगे 3 तारीख को और राहुल जी सांसद बनेंगे। किस आधार पर आप कह रहे हैं 3 तारीख को नामांकन? अरे आधार क्या है, वो उनकी सीट है, वो लड़ेंगे। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं अभी तक एक तरफा मामला है। अब वो ये चूँकि एंटी पार्टीज जो हैं वो तरह तरह का भ्रामक प्रचार करती हैं। ऐसा है कुछ नहीं, पब्लिक में आप जाकर देखिए, वोटर से आप पूछिए तो पता लगेगा। किस मुद्दे पर अमेठी में मतदान होगा? अरे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे मतदान होगा। उन्होंने कुछ विकास नहीं किया 7 साल में। अच्छा, वो तो कहते हैं बहुत विकास किए हैं, रोडों का मनरेगा का दिया है। नहीं, जिसे प्रधानों के मनरेगा का विकास किया होगा उन्होंने, कोई विकास तो दिखाई नहीं पड़ रहा। अच्छा, जो स्वर्गीय राजू जी की योजनाएं थी, जो राहुल जी की योजना थी, उसको भी क्रियान्वयन नहीं कर पाई, केवल पत्थर लगवा दिया उन्होंने अपना, और उन्होंने बेच दिया है, IIIT बेच दिया है, और उसके बाद सारी कंपनियां कहाँ चल रही हैं बताइए आप। इस बार अमेठी की जनता क्या करेगी? इस बार अमेठी की जनता एंटी इनकम्बेंसी का चुनाव हो गया है, स्वतः चुनाव लड़ेगी। अच्छा, हाँ। तो कौन आएगा कांग्रेस से, क्या मान रहे हैं? हम तो यही मान रहे हैं कि राहुल जी आ रहे हैं चुनाव मैदान में, 3 तारीख को पर्चा दाखिल करेंगे। अच्छा, आप ये मान रहे हैं, लेकिन अभी हमको एक लोग बाहर मिले थे जो है गौरीगंज में, उन्होंने बताया कि राहुल जी डरने की बात नहीं करते हैं, वो खुद पत्ता नहीं खोल रहे हैं। क्या बात है? पत्ता खोलने की बातें ही हैं, चूँकि रायबरेली अभी सस्पेंस में है बीजेपी के, इसलिए वो भी अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं। अच्छा, केवल अंतर इतने हैं बस। क्या नाम होगा आपका जी? अशोक सिंह हिटलर। ये बताइए सिंह साहब, अमेठी का सांसद इस बार कौन बनने जा रहा है? राहुल गांधी सांसद बनेंगे। उनकी सीट है, परंपरागत सीट है, राजू जी की कर्मभूमि है। अच्छा। और राहुल जी की उनके बेटे हैं। हम लोग जो है राहुल गांधी का पूरी तरह से देख रहा हूं, और राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे। क्या राहुल गांधी यहां से आएंगे या नहीं है, ये भी सस्पेंस लगातार बरकरार है। नामांकन शेष 2 दिन है। देखिए, राहुल गांधी पूरे देश के नेता हैं, उन्हें पूरे देश में चलना है, पूरे देश में चल रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल करके पूरे देश में आग फैलाई हुई है, उसका कारण है कि जो विलम्ब हो रहा है राहुल गांधी के लिए। और ये निश्चित समझ लीजिए कि चुनाव अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे, और जनता राहुल गांधी को ही देख रही। अच्छा, किस मुद्दे पर इस बार चुनाव होगा? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। 19 में क्या कारण था जो एक कांग्रेस का कर्मभूमि मानी जाती है, गढ़ माना जाता है, किस कारण जो है इस हार का सामना करना पड़ा? देखिए, 19 में जो विसंगतियां थी, उसमें कुछ जो है मामला, कुछ अंदरूनी मामला था, और उसके बाद जो है चूँकि गठबंधन के जो किया था, वो गठबंधन के लोग जो है कुछ निकले नहीं क्षेत्र में, और उसके बाद जो है, और बाकी तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उनके प्रति निष्ठापूर्वक काम किया, लगा रहा। ये लोकतंत्र है, ये तो चुनाव ऐसे चलता ही रहता है। इस बार बसपा से भी प्रत्याशी मैदान में है, कैसे देख रहे हैं समीकरण? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बसपा का प्रत्याशी भी बाहर से आया है, और यहाँ ये अमेठी है, राहुल जी का गढ़ है, यहाँ कोई बसपा का कोई जनाधार नहीं है। लेकिन 19 में तो मामला बन गया था। अब 19 में क्या मामला बन गया था? 19 में जो बन गया था, उनकी विसंगतियां थी। बसपा के साथ मजबूरी थी कि कांग्रेस का सपोर्ट करना। क्या कहेंगे भाई साहब, कौन बनेगा सांसद? अब माहौल तो बहुत तगड़ा राहुल जी का ही चल रहा है। अच्छा। लेकिन अब पूरा माहौल प्रियंका जी की भी तरफ बहुत तेज चल रहा है। आंधी आ गई है अमेठी में। अब अगर प्रियंका जी आ गई, पूरी अमेठी कह रही है कि एक तरफ 1 वे फाइट होगी। प्रियंका जी व स्मृति जी की एक तरफ से चुनाव होगा ये।
अच्छा, और क्या मान रहे हैं प्रियंका गांधी भी यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं क्या? प्रियंका गांधी को ही पूरी अमेठी मांग कर रही है कि स्मृति ईरानी के सामने सिर्फ प्रियंका गांधी ही टिक सकती हैं। अच्छा। और किसी के अंदर दम नहीं है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ? यही आएगा, यही हो के रहेगा। ये सोनू सिंह आपसे बोल रहे हैं, यही हो के रहेगा। ये बताइए सिंह साहब, 19 में फिर क्यों जो है गड़बड़ा गया था मामला? गड़बड़ा कहाँ गया था, ये तो गड़बड़ा दिया गया था ना भैया। अच्छा, और क्या गड़बड़ा दिया गया था, लेकिन अब की सारे कार्यकर्ता हमारे एक्टिव हैं, सब एकदम पोजीशन पे हैं, अब की मर मिटने को तैयार हैं। एक बूथ पे कहीं 1 इंच भी गड़बड़ी हो गई तो उस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होगी वो। ये बताइए तो निष्ठापूर्वक होगी या कहीं डर दबाव से होगी? कोई डर दबाव नहीं। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी को डराया धमकाया नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा शुद्ध राजनीति की है, कभी डराने धमकाने की राजनीति कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती है। ये डराने धमकाने की राजनीति सिर्फ भाजपा पार्टी और माननीय स्मृति ईरानी जी के चमचे लोग करते हैं, ये लोग और कोई नहीं करते। तो इस बार क्या होगा अमेठी में? इस बार वन वे चुनाव होने जा रहा है, 3 तारीख को नामांकन हो जा रहा है और भयंकर चुनाव होने जा रहा है। ये याद रखेगी पूरी अमेठी कि कुछ होने जा रहा है। क्या कहेंगे, युवा हैं आप भाई साहब? जी, ये अमेठी क्षेत्र है भैया। अमेठी में एक तरफा है, सिर्फ कांग्रेस, बाकी अब की बार कोई कुछ नहीं। जितने भाजपाई हैं वो सब आपकी बार गुप्त रूप से मतलब वोटिंग करने वाले। क्यों एक तरफा आप कह रहे हैं, ऐसा क्यों? ये क्योंकि तानाशाही 5 साल में इन्होंने कर दिया है। सिर्फ गिने चुने लोगों को मतलब अपने आसपास बैठाती हैं और जितने यहाँ पे कर्मचारी हैं, चाहे पत्रकार हों चाहे कुछ हो, उनको मतलब निकाल देती हैं, उनको नौकरी खा लेती हैं। सारी चीज़ें उनकी मतलब रोजगार की चीज़ें एकदम ख़त्म हो चुकी है। अच्छा। इस वजह से रोजगार के नाम पे युवा त्रस्त है। इनको मतलब यहाँ से हटाना का पूरा प्रयास कर रही है। हट जाएंगे, एकदम चली जाएंगी 4 जून को। ये जो यहाँ सुन रहे हैं कि शायद घर और बना लिए हैं, ये घर भी इनका ख़त्म हो जाएगा 4 जून के बाद। यहाँ पर नीलामी होने जा रही है। अच्छा जी, ये बताइए अमेठी की दीदी अपने आप को बताती हैं तो क्या कहें? वो किसकी दीदी हैं? बाप की दीदी, बाबा की दीदी, और जो है चाचा के दीदी, भैया की दीदी, बेटे की दीदी, पोते की दीदी, किसकी दीदी हैं? हिंदू धर्म में किसी एक की दीदी होती है, सबकी दीदी थोड़ी होती हैं। दीदी अगर हैं तो ठीक है, 5 साल ने उनको दीदी के रूप में हम लोग अपनाए। अब दीदी बहनी हैं, उनको 5 साल के बाद भैया 4-5 दिन बाद वैसे वो घर बहन बिटिया के अपने घर चला जाए चाहिए। अब चली जाइए, उनका विदा कर दिन जाए, 20 मई की विदा कर दे। 20 मई दीदी गई। ये बताइए तो अमेठी जनता क्या करने जा रही है? अमेठी जनता सिर्फ एक ही चीज़, हाथ का पंजा बस। बसपा उम्मीदवार कितनी जो है अन्य पार्टियों की चिंता बढ़ाएगा? बसपा देखिए, बसपा पार्टी है, वो पार्टियां अपनी लड़ेंगी। वो एक प्रत्याशी उन्होंने दिया है, वो एक बाहरी दिया है। पहले 2 जिले के बाद का मतलब था, सुन रहे थे वहाँ अयोध्या का था, अयोध्या के बाद आ गया सुल्तानपुर का। ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपना चुनाव लड़ते हैं, वो कोई उनके दिक्कत नहीं है। वो सारी चीज़ें बस एक कैंडिडेट हैं, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा है। क्या शुभ नाम होगा जी आपका? वरिष्ठ हैं, क्या नाम होगा? पवन भेड़ी। ये बताइए क्या होगा इस बार जी अमेठी में? अमेठी में इस बार खेला होगा, राहुल गांधी जीतेंगे। अच्छा, कैसे खेला होगा जी? खेला जनता द्वारा होगा। क्या खेला करेगी जनता? जनता यही करेगी, पंजे की बटन दबाएगी। क्यों दबाएगी जी? इसलिए दबाएगी कि स्मृति ईरानी के झूठ से आजी जा गई। कैसे जो है आजी जा गई? झूठ ये है कि उन्होंने कहा था 13 रुपये में चीनी दिलवाएंगे, आज तक नहीं दिलवा पाई। अमेठी का विकास कराएंगे, बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे, मगर आज तक उन्होंने न विकास करवा पाया, न युवाओं को रोजगार दिला पाया, न 13 रुपये में चीनी दिला पाई, न किसी को न्याय दिला पाई अमेठी के अंदर। अच्छा। तो इसलिए स्मृति ईरानी भी यहाँ झूठ बोलती हैं, देश में बैठे हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी झूठ बोलते हैं। तो क्या मानते हैं इस बार जो 400 पार का नारा दे रहे हैं क्या होगा? तो हम तो ये कह रहे हैं वो 400 पार का नारा दे रहे हैं, मगर हमारा जो अंदाज है कि ये 40 नहीं पार होंगे। ऐसा है? ऐसा है अब की बात। तो अमेठी की जनता किस मुद्दे पर मतदान करेगी? अमेठी की जनता मुद्दे पे प्रधान इसलिए करेगी कि राहुल जी भारत के प्रधानमंत्री होंगे और राहुल गांधी यहाँ अमेठी से चुनाव लड़ने चल रहे हैं। ये बताइए, एक बड़ा सवाल है, नामांकन में शेष 2 दिन बचे हुए हैं, अभी तक कांग्रेस ने यहाँ से पत्ता क्यों नहीं साफ किया? पत्ता सब साफ है, सब मालूम है, सब लोग जान रहे हैं कि राहुल जी लड़ेंगे, राहुल जी अमेठी में आएंगे, तो इसीलिए उसमें सब साफ है। कुछ खाली अभी
टांगा नहीं गया है। अभी हम लोग जो है गौरीगंज में जब प्रवेश किए तो एक लोग मिले बाहर, उन्होंने कहा राहुल जी डरने की बात करते हैं कि मत ऐसा डरो, कुछ नहीं, लेकिन राहुल जी क्यों नहीं जो है सामने आ रहे हैं? राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं कि डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी की जो है संसद सदस्यता छीन ली गई तब नहीं डरे, राहुल जी का घर छीन लिया गया तब भी नहीं डरे, राहुल जी को ये कहा गया कि अदालत में जाके गलती मान लीजिए तब भी नहीं गलती माने डरे। तो इसलिए राहुल जी डरने वाले इंसान नहीं है, सदस्य नहीं हैं। राहुल जी वो व्यक्ति हैं कि वो कभी न डरे हैं न डरेंगे, और अमेठी में आके डट के चुनाव लड़ेंगे और अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे, वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। ये तो क्या मानते हैं अमेठी में मुकाबला होगा या कैसे होगा यहाँ चुनाव? मुकाबला कोई है ही नहीं। अब की ये समझ लीजिए कि किसी तरह सांसद जो यहाँ की हैं मौजूदा वो अपनी जमानत बचा ले जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। जी क्या नाम होगा आपका जी? मेरा नाम है अनवर खान। ये बताइए खान साहब, क्या होगा इस बार अमेठी में? अमेठी में तो खेला होगा भैया, कैसे खेला होगा जी? खेला ऐसा होगा, अगली बार चूक गई अमेठी। कैसे चूक गई थी? अमेठी चूक इसलिए गई थी कि राहुल जी को थोड़ा सा आना जाना कम हुआ था, इस वजह से चूक गई थी। मगर आपकी जितने वो पाएंगी उससे ज़्यादा से राहुल जी जीतेंगे। ये बताइए अभी तक कांग्रेस ने पत्ता क्यों नहीं साफ किया है? राहुल जी पत्ता लोग साफ आने का इंतजार कर रहे हैं। भैया, पत्ता साफ है पूरे जिलवा में, पूरे जिलवा में सब जान रहे हैं राहुल जी आ रहे हैं। और राहुल जी कल आ जाएंगे, कल परसों में। अच्छा, हाँ। लास्ट में आएंगे? न एकदम लास्ट में, क्योंकि अभी से डरे हुए हैं लोग। अच्छा, भाजपा के लोग अभी से डरे। मैं भी भाजपा में था। अच्छा, कब आए यहाँ? अभी आज ही ज्वाइन किया हूँ मैं। अच्छा, आप भाजपा में थे? भाजपा क्या में थे, था। किस पोस्ट पर? मैं सिपाही के तौर पे था और मैंने बता दिया था अगली बार कि इस तरीके से कंडीशन है। अच्छा, वो कंडीशन अब की नहीं चल पाएगी। तो क्या होगा इस बार जी? इस बार खेला होगा बहुत किस बड़ा। मुद्दे पर खेला होगा? मुद्दा क्या मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, तानाशाही, भाईचारा खत्म हो गया। अच्छा। अब ये हो रहा है कि आप ज्यादा बोलोगे, खुल के बोलोगे तो आपके ऊपर मुकदमा होगा, इस तरीके से डरवाया जा रहा है। मगर अच्छा। जनता डरने वाली नहीं है, अमेठी की जनता है। शेर आने वाला है, शेर गरजेगा और जनता जो है सब उनके साथ है, वो परिवार है यहाँ ये पर। बताइए कल कांग्रेस कार्यालय पर लोग जो है राहुल गांधी के लिए मांग करने पर बैठे हुए थे कि यहाँ से आए चुनाव लड़ें, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ये भाजपा वालों ने ये फेक न्यूज भाजपा चला वाले के फेक न्यूज चला दिया, प्रियंका जी को अमेठी से लड़ा दिया राहुल जी को वहाँ से। ये भी कोई बात है? हम लोग जान रहे हैं, आज हम लोगों का क्लियर हुआ है कहाँ से लड़ना है, क्या होना है। ये भाजपा वालों ने फेक न्यूज चला दिया, ये भी कोई बात हुई? ये उनका फेक न्यूज चल रही है, वो उनके सबके डरे हुए हैं। हाँ, डरे हुए हैं कि कहीं राहुल जी आ जाएंगे तो क्या होगा। ऐसा क्यों जो है माहौल बन गया? देखो, माहौल इसलिए है कि झूठ की राजनीति नहीं होती है। झूठ एक बार चलता है, सत्य सदा दिन रहता है। तो सत्य और झूठ में कहते हैं गड्ढा मुक्त है। अच्छा, कौन सा रोड आपने देखा गड्ढा मुक्त है हमारा? जो सपा सरकार थी उसने रोड बनाया था, जो कांग्रेस ने किया था। आज ग्राम सभा में घूम जाओ, ग्राम सभा में घूम जाओ, किसी गांव में घूम जाओ, कोई नाली देखो सही से बनी हो, कोई रोड सही से बना हो। अच्छा। इतना गड्ढा हो रखा है। नाली तक का काम 5 साल से नहीं हुआ। इस बार क्या करेगी अमेठी? 5 साल नाली तक का काम नहीं हुआ। ये 5 किलो अनाज के, वो 5 किलो अनाज में से कह रहा हूँ कोई नेता खा ले वो चावल, जो चावल आता है। अच्छा, सब किसान ले कि नहीं उसे बेच देते हैं, खाते नहीं है। खाने वाला राशन थोड़ी है वो, अच्छा, खाने वाला राशन नहीं आता है। वो का नेतवे खा लिए ना, जो बड़े नेता गरीबों को मिल रहा है, सीधे मिल रहा है। गरीब को तो गलीज कर दिया यार, गरीब को तो खत्म कर दिया। राशन जो है वो राशन नहीं मिल रहा है, कबाड़ मिल रहा है। राशन होता है, वो राशन खा के भाजपा कोई नेता देख ले, हम उसका गुलामी करेंगे। खा के देख ले वो चावल। कह रहे हैं गरीब प्रसन्न है, खुशहाल है। खुशहाल है। गरीब के घर में चूल्हा सही से नहीं जल रहा है। कह रहे हैं उज्ज्वला योजना का लाभ दिए हैं। उज्ज्वला, अरे यार इतना उज्ज्वला योजना कर दिए हैं कि गांड कट जा रहे बिल देते देते लोगों को। अच्छा, हाँ, इतना उज्ज्वल बिजनेस हो गया यार, हर चीज बिजनेस हो गया। आप सब जान रहे हैं, आप सब जान रहे हैं कि अब बिजनेस चल रहा है। अब वो सरकार नहीं चल रही, बिजनेस चल रहा है। ये जी क्या कहेंगे आप जी? हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? अमेठी से कौन बनेगा सांसद? अरे भाई, अमेठी से सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनेगा। राहुल जी जीतेंगे, सांसद बनेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। अमेठी की जनता प्रधानमंत्री के लिए वोट करती है, किसी मंत्री के लिए वोट नहीं करती है। ये बताइए अभी तक जो है शेष नामांकन में 2 दिन बचे हैं, नाम का अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुआ?
यार आप अमेठी में कहाँ के खड़े हो? कांग्रेस कार्यालय में खड़े हो ना? जी जी। तो राजीव जी के घर में परिवार के सामने आप ये सब बातें हवाई न पूछो। यहाँ जितने भी हैं राजीव जी के परिवार के सब जानते हैं क्या होगा। अच्छा, वो बोले ये न जनता जानना चाह रही है बाहर ये तरह तरह जनता की तो चर्चाएं है, हैं। ये राजीव जी का परिवार, राहुल जी का परिवार है, वो सब जान रही है कि हमको क्या करना है। अब आप आज और कल देखिए क्या क्या होता है। हम कहें ना कहें कि कब नामांकन कर रहे हैं, लेकिन सब समय से काम हो रहा है। जो मालूम हो कुछ बता दीजिए। हमें मालूम है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप कल की बात देखिएगा, परसों की बात देखिएगा और सब अपनी न्यूज़ पे बराबर भेजते रहिएगा। और इतने बड़े मार्जिन से अमेठी की जनता जिताने वाली है, जिताने जा रही है कि वो जो बच्चा अभी कह रहा था शुक्ला जी कि जमानत नहीं बचेगी, उसकी बात का समर्थन करते हैं। अच्छा, पिछली बार जो हुआ वो थोड़ा चूक गई और कुछ गलतियां, बेईमानी उनकी वजह से ये बात हो गई कि अमेठी की जनता को मायूसी हाथ लगी, दुखी हुई। वो गलती नहीं दोहराई जाएगी। अमेठी की जनता ही तो जिता के उनको भेजी। अमेठी की जनता क्या जिताई है, वो गलतफहमी में वो सीट चली गई। अमेठी की जनता मायूस है, परेशान है, इसीलिए राहुल जी को मांग रही है। राहुल जी यहाँ से लड़ेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। अमेठी वाले तो प्रधानमंत्री बनाते हैं ना। अच्छा, क्या कहेंगे जी आप? भैया ऐसा है, आप बार बार वही पूछ रहे हो कि अगली बार क्या हुआ था। अगली बार कुछ ऐसे लोग थे, तंत्र थे हमारे यहाँ कार्यालय में कि 2 पहिए ना पे, हम तो प्रियंका जी से भी बताया था और राहुल जी से भी बताया था। उन्होंने बताया, मैंने बता दिया था कि हालात है। और वो चीज़ आपकी नहीं है। अच्छा, आपकी जो है गोपनीय वोट है। जनता सब जान गई है, जनता सब जान गई है और जनता ऐसा वोट करेगी। यही नहीं, ये तो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर चुने जाएंगे। अच्छा। राजू भैया, क्योंकि ये परिवार है, ये परिवारवाद है। यहाँ जो है मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, यहाँ नफरत की दुकान। वो लोग तो नफरत क्या की मानते हैं देश में इस बार मोहब्बत की दुकान खुलेगी? बिल्कुल खुल रही है, चल रही है मोहब्बत की दुकान। अच्छा, ये इसलिए तो बौखलाए हुए हैं, दिल्ली से लेके प्रदेश तक के सब बौखलाए हुए हैं कि हो क्या रहा है, जनता कर क्या रही है। अच्छा। जनता वोट दे रही है विकास के नाम से, विनाश के नाम से नहीं। ये तो विनाश था। राजनीति चलानी ये होती है, झूठ इतना नहीं बोला जाता है कि गड्ढा मुक्त हो गया। यूपी में कौन गड्ढा मुक्त हुआ? हाईवे जो बना हुआ है, जितना भी हाईवे बना हुआ है वो सपा सरकार ने दिया हुआ है, उस पर फीता काटा गया है। और यहाँ की जितनी तिबल IT वगैरह जितना भी विकास था अमेठी का, ये 5 साल में आके लेके चली गई। कोई विकास आया? यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा था, सिर्फ कागज़ पे। कहते जल नल सब चालू है, कहाँ चालू है? कोई ग्राम सभा में देखे हो कहीं टोटी चल रही है पानी की? तो क्या घूम रहे हो, सिर्फ टाउन में ही घूम रहे हो कि ग्राम सभा में घूमो तो आपको माहौल पता चले कि क्या है। सिर्फ घूमने से काम नहीं चलता, अंदरूनी जाके घुसो गांव में तो आपको पता चलेगा कि इस ग्राम सभा में कौन ग्राम सभा में क्या है, किसकी मजबूती है। अच्छा, इस मुद्दे पर मतदान होगा अमेठी में? मुद्दे विकास के मुद्दे पर मतदान होगा, विनाश के मुद्दे पर नहीं मतदान होगा। यहाँ पर विकास चाहिए लोगों को। जी, दादाजी हैं, वरिष्ठ हैं, क्या नाम होगा दादाजी? दादाजी हमारा तो राम प्रसाद यादव भैया। ये बताइए कौन बनेगा अमेठी से सांसद, क्या सोचते हैं? राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ। और शिव भक्त हैं, भोलेनाथ उनको वरदान दे रहे हैं कि राहुल जी यहाँ से निकलेंगे। अच्छा, ये बताइए अमेठी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? अभी तो यही सस्पेंस है। वो भोलेनाथ के वरदान होगा। भोलेनाथ उनको जिताएंगे, निकालेंगे। अच्छा, ये शिव भक्त हैं राहुल जी, ये इनके अंदर अहंकार नहीं है। अच्छा, उसके बाद में अहंकारी प्रियंका, ये स्मृति ईरानी पास गए। हाँ। कि मैडम साहब आप चलिए। हाँ। तो कहें चलो हम शिव भक्त बहुत देख लिए। हम कहें ठीक है। हाँ। हम कहें राहुल जी से आपकी शिव जी का जल चढ़वाएंगे। हाँ। और राहुल जी विजय प्राप्ति होंगे। अच्छा, हाँ। ऐसा होगा, ऐसे कराएंगे। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको अमेठी से दिखा रहे हैं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।